हाँ जी, 3.5 महीने से ज़्यादा किसानों को धरने बैठे हुए हो गए। इनके बारे में सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही है। क्या इसको आप किसी नज़रिए से देखते हैं? भाई सरकार तो हर दर में हिटलरशाही सरकार है। इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली और मैं समझता हूँ कि 110 दिन 100 दिन पार कर गए और अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई। ये तो हिटलरशाही है। ये गरीबों का ख्याल नहीं कर रही, किसानों का ख्याल नहीं कर रही, मजदूरों का ख्याल नहीं कर रही। जो हमारे फौजी बॉर्डरों पर लगे हैं, उनके माँ बाप धरने पर बैठे हैं, उनका ख्याल नहीं कर रहे। तो क्या कहेंगे, ये तो हिटलरशाही चल रही है। आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनता के किसानों के? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी समर्थन में पूरा चाहती है। किसान को न्याय मिलना चाहिए। आम आदमी शुरू से मदद कर रही है किसानों की। अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या पोजीशन रहेगी जी? 5 राज्य में हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह हम लोग जीत करके आएंगे। जिस तरह से आम आदमी की सरकार दिल्ली के अंदर काम कर रही है, तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली का मैसेज एक जो पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। जो दिल्ली की सरकार ने 6 साल के अंदर जो अजूबा करके दिखाया है, जितने वायदे किए थे, कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई वो अपने वायदों पर खरी उतरी हो। वायदे बहुत करती हैं दूसरी सरकारें, लेकिन वो उन वायदों में से 5% भी वायदे पूरे नहीं करती। और हमारी पार्टी ने 100 के 100% वायदे पूरे किए और उन वायदों से भी ज़्यादा काम किया। तो आज लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, केजरीवाल जी को हिंदुस्तान की जनता जो है प्रधानमंत्री देखना चाहती है। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अभी हाल में दिल्ली में उपचुनाव 5 सीटों पर हुए, जिनमें 54 सीट जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ से बुरी तरह से आम आदमी पार्टी को शिकस्त मिली है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि सरकार को छोड़ करके वो अपना कोई अलग रास्ता उन्होंने वहाँ अपनाया। वो उनकी बदनसीबी है। मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर जिस तरह सरकार ने काम किया है, तो मुसलमानों को सरकार के साथ जाना चाहिए था। और अभी 2019 में जिस तरह से मुसलमानों ने सरकार का साथ दिया और पूरा का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, उसी तरह से ही मुसलमानों को आम आदमी के साथ वोट देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी किसी के साथ न भेदभाव करती है और वो निष्पक्ष होकर के जनता के काम करती है और वो काम कर रही है। चाहे वो किसी दल के लोग रहे हों, किसी धर्म के रहे हों, न धर्म की राजनीति करती, दल से हट करके राजनीति करती है, जनता के हित की राजनीति करती है। किस तरह से हमारे जनता का भला हो वो काम करती है। मगर लोगों का कहना तो ये है कि मुसलमान मरकज वाली बात को लेकर नाराज हैं। मैं समझता हूँ कि मरकज के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और ना ही मुद्दा मरकज का मुसलमानों को बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो कोरोना था। कोरोना कोई एक जाति विशेष के लिए थोड़ा ही था। वो केजरीवाल जी ने बोला है, उन्होंने कहा कि ये तो कोरोना तो बाहर से जो लोग आए उनकी वजह से कोरोना फैला। अगर हमारे सेंटर की सरकार चाहती तो जो बाहर से लोग आए थे उन्हीं के पहले टेस्ट होते और उनको बाकायदा वो कहीं क्वारंटाइन किया जाता, तो शायद है कि ये कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने कहा एक जाति विशेष व्यक्ति की वजह से कोरोना नहीं फैला। और मौलाना का नाम तो उसमें ज़बरदस्ती घसीट करके लोग जो इशू बना रहे हैं वो बनाए। और उससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने किस तरह से कैसे कैसे कमेंट किए और किस किस तरह से लोगों को सताया। अगर केजरीवाल जी ने उन्होंने ये कह दिया तो मुसलमानों को चाहिए था कि इस वक्त नज़रअंदाज करके और पार्टी के साथ खड़े होते, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव की बात ही नहीं करते। वो तो सिर्फ काम की बात करते हैं। आप दिल्ली उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन हैं, आप जनता के हित में किस तरीके से काम करेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीर जैसी नाचीज़ को उन्होंने एक उर्दू की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिस तरह से उर्दू की जिम्मेदारी दी है, मैं उर्दू की जो उर्दू के अंदर काम आते हैं उन कामों को पूरा करूँगा। और उर्दू एक खाली लोग आज ये एलिगेशन लगाते हैं कि खाली मुसलमानों की ज़बान है। मैं समझता हूँ उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। अगर हम हिंदी
बोलने वाले हिंदी भाषी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को बोलते हैं। उर्दू एक जो है मिली जुली जबान है और उर्दू को जो है उर्दू एक भाईचारे का पैगाम देती है, आपस में भाईचारा पैदा करती है, आपस में भाइयों को मिलाने का काम करती है। जो उर्दू जबान है उससे मीठी जबान आज तक ना कोई हुई है ना होगी, जो उर्दू जबान है। हम देखते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें उर्दू की व्यवस्था नहीं है, बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वो टीचर नहीं है। हम सरकार के सामने इन बातों को लेकर के जाएंगे, जहाँ जहाँ खामियां हैं, उर्दू के टीचर नहीं है, वहाँ कोशिश करेंगे सरकार से बात करके वहाँ टीचर रखवाएंगे। और जहाँ जहाँ टीचर नहीं है और जहाँ उर्दू पढ़ने वाले नहीं है वहाँ उर्दू के सेंटर, उर्दू अकाडमी के सेंटर चला करते थे, और वो पिछली साल कोरोना की वजह से बंद है और उन जल्दी से जल्दी उन सेंटरों को भी चालू कराया जाएगा। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की सरकार में मनीष जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा शिक्षा के अंदर काम किया है, जो दिल्ली के अंदर भी नाम हो रहा है और दिल्ली से अलग हटके पूरे हिंदुस्तान में नाम हो रहा है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री यूपी गए, यूपी के स्कूलों को देखने के लिए तो वहाँ की सरकार हिल गई, घबरा गई कि अब हमारी पोल खुल जाएगी। और उन्होंने और दूसरे दीगर लोग भी, हमारी पार्टी के लोग गए उनके स्कूलों को देखने के लिए, दौरा करने के लिए, तो उनको किस तरह से उनके रास्ते रोके और उनको एलिगेशन लगाए, उनको सताया गया, परेशान किया गया। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा काम किया है, जो आज प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर खड़े हैं, प्राइवेटों में से जो लोग, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उन स्कूलों से हटा करके आज हमारी सरकार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया है। और उसी में उर्दू भी इस शिक्षा के अंदर आती है। उर्दू एक लैंग्वेज है, उर्दू और पंजाबी, हिंदी और जितनी भी हमारी और सिंधी जो भी जबान है, जहाँ जिस स्टेज की जबान है, तो हम चाहते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी जबान में बच्चों को अपनों को पढ़ाएं। हमें इससे जो है हमारा एक हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जहाँ जहाँ जिस तरह से भाषाएं अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोली जाती हैं, तो हमारा एक आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ दिल्ली की सरकार इसको, भाईचारा को बढ़ाने का भी काम तेजी से कर रही है। और जहाँ भी खामियां और कोई कमी है तो सरकार के सामने हम ले जाकर के उन चीज़ों को पूरा कराएंगे।